Hello बच्चों, let's read the question. The question says the temperature dependence of the rate of chemical reaction can be explained by Arrhenius equation which is. तो हमको यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखी है, हमको बताना है कि इसमें से Arrhenius इक्वेशन कौन सा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी Arrhenius इक्वेशन। Arrhenius इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, जब भी हम Arrhenius इक्वेशन की बात करते हैं तो Arrhenius इक्वेशन का जो एसेंस है वो ये है। वो Arrhenius इक्वेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई रिएक्शन है और हम अगर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को, उसकी रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है कि नहीं। Arrhenius इक्वेशन टेम्परेचर के डिपेंडेंस को ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये बोलता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट टेम्परेचर का बढ़ाया, अगर आप लिटिल टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन के मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यानी कि अगर आप रिएक्शन के रेट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीज करना पड़ेगा। या फिर अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनको उन्होंने जब थ्योरी दी, थ्योरी देने के बाद में जो अपना इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, जो अपनी स्टडी इन्होंने की, वो किसके बिहाफ पर की? उन्होंने एक इक्वेशन को देकर उसके बिहाफ पर करी। इक्वेशन क्या दिया उन्हें इक्वेशन ये दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंस शो करता है और उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ई की, पहले अगर के की बात कर लेते हैं, के तो यहाँ पे आप ऑब्वियस बात है क्या हो गया आपका रेट कांस्टेंट। ए की अगर बात करें तो ए क्या है इसके अंदर आपका, दैट इज Arrhenius कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। कई बुक्स के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिखा होता है, तो हालांकि ये Arrhenius कांस्टेंट होता है। ई जो होता है आपका, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। आर आप जानते हो क्या होता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस Arrhenius कांस्टेंट। अगर आप चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंट है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, रेट कांस्टेंट आएगा, वो भी डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको उसके टर्म्स में लिखूं, एल के टर्म्स में, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, इस तरह से आप उसको ln के टर्म्स में ओपन कर सकते हो। क्लियर? तो सही फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या। बिल्कुल, ये हमारे को ऑप्शन में मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या ए फाइनल आंसर है? यस, ए विल बी योर फाइनल answer. Hope you understood it well. All the very best.